गौर से सुनिए दोस्तों, मन को वश में करना कोई जादू नहीं है। ये कोई मंत्र, कोई ट्रिक या कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। ये तो एक गहरी समझ है। अपने भीतर को जानने की समझ, अपने सच को पहचानने की समझ, अपने मन की जड़ तक पहुंचने की समझ। बुद्ध कहते हैं, मन स्वतंत्र नहीं चलता, वह तुम्हारी इच्छाओं की छाया में चलता है। मन स्वयं कुछ नहीं करता, वह तो बस प्रतिक्रिया देता है आपकी इच्छाओं पर, आपके डर पर, आपके लालच पर, आपकी कमजोरियों पर, आपकी पुरानी आदतों पर। जैसे हवा चले तो दीपक डगमगाता है, हवा को रोको, दीपक स्थिर हो जाता है। दीपक को दोष देना बेकार है। समस्या हवा में थी। मन भी ऐसा ही है। मन को गंदा मत कहो, मन को भटकता हुआ मत कहो, मन को बुरा मत कहो। मन को दोष देना उस दर्पण को कोसने जैसा है जो बस वही दिखाता है जो भीतर भरा हुआ है। और जब ये बात सच में समझ आ जाती है, एक गहरी सांस की तरह मन हल्का हो जाता है। आप अचानक महसूस करते हो, मन मेरा दुश्मन नहीं, मन कभी गलत नहीं था। गलतियां तो बस मेरी भूलों में थीं, मेरी इच्छाओं में, मेरे डर में, मेरी आदतों में। मन को काबू करना कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक सफाई है, भीतर की सफाई। जब आप डर हटा देते हैं, मन शांत हो जाता है। जब आप लालच मिटा देते हैं, मन स्थिर हो जाता है। जब आप इच्छाओं को सीमित कर देते हैं, मन आपके साथ चलने लगता है। जब आप आदतें बदलना शुरू करते हैं, मन नई दिशा में बहने लगता है। गौतम बुद्ध का पूरा ज्ञान इसी जगह आकर टिकता है। मन को नहीं जीतना, मन को समझना है। और जिस दिन तुम समझ गए कि मन खुद से कुछ नहीं करता, उस दिन तुम जीत जाते हो। और यही इस स्क्रिप्ट का अंतिम संदेश है। जब तुम यह पहचान लोगे कि मन सिर्फ तुम्हारी ही छाया है, तब तुम देखोगे मन अपने आप शांत हो जाता है, अपने आप नियंत्रित हो जाता है, अपने आप तुम्हारा साथी बन जाता है। मन को नियंत्रित करना प्रयास नहीं चाहता, समझ चाहता है। और जिस दिन यह समझ आ गई, तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। शांत रातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, ऐसी खामोशी जिसमें हमारा मन हमें हमारे असली चेहरे दिखाने लगता है। कभी डर, कभी दर्द, कभी बीते हुए पल और कभी आने वाले कल की चिंता। हम सोचते हैं कि हम दुनिया से लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई तो हम अपने ही मन से लड़ते रहते हैं। हर दिन, हर पल। जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको भी महसूस हुआ होगा कि मन मेरा साथ नहीं देता। मन हमेशा उलझा रहता है। मन को कैसे कंट्रोल करूं? मन क्यों कमजोर पड़ जाता है? लेकिन बुद्ध कहते हैं, मन को दोष देना वैसा ही है जैसे चूल्हे को दोष दिया जाए कि उसने धुआं निकाला। धुआं भीतर भरे हुए ईंधन से आता है, चूल्हा सिर्फ दिखाता है। और यही समझते ही मन का पूरा खेल बदल जाता है। हम में से ज्यादातर लोग मन को दुश्मन मान लेते हैं। हम सोचते हैं मन ही खराब है, इसी की वजह से चिंता होती है, डर होता है, गुस्सा आता है, बुरी कल्पनाएं बनती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मन न अच्छा है न बुरा। मन बस एक दर्पण है, एक मिरर। जो हम भीतर रखते हैं वही बाहर दिखा देता है। अगर भीतर कचरा भरा है तो दर्पण वही दिखाएगा। अगर भीतर शांति है तो मन उतना ही शांत हो जाएगा। गौतम बुद्ध कहते थे, मन को नहीं बदलना है, मन में भरा कचरा बदलना है। और ये कचरा क्या है? हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं, हमारी शिकायतें, हमारा अहंकार, हमारी तुलना, हमारा पुराना दर्द। मन इन्हें खुद पैदा नहीं करता। ये सब हम अपने अनुभवों, अपने विचारों, अपनी बातों और दूसरों की कही बातों से उसमें भरते जाते हैं। और फिर मन मजबूर होकर वही दोहराता रहता है। बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी रोज ध्यान करने बैठता था, लेकिन कहता था, भगवान, मेरा मन बहुत खराब है, बहुत गंदा है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन गंदा नहीं होता, मन में जो भरा हुआ है वो गंदा हो सकता है। तुम कमरे में मिट्टी फेंकोगे तो दर्पण गंदा दिखेगा, लेकिन दर्पण दोषी नहीं होगा। यह सुनते ही उस आदमी की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ वह पूरे जीवन मन को दोष देता रहा, जबकि असल में दोष उसकी अपनी भरी हुई सोच का था। जिंदगी में भी ऐसा ही है। जब हम किसी से जलते हैं तो मन जलन दिखाता है। जब हम डरते हैं तो मन डर दिखाता है। जब हम अंदर से असंतुष्ट होते हैं, मन बेचैनी फेंकने लगता है। और जब हम प्यार, शांति और संतोष से भरे होते हैं, मन वही दुनिया के सामने रख देता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुमने उसे जैसे बनाया है
वह वैसा ही बन गया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मन हमारा साथ नहीं देता, पर सच तो ये है कि मन बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है। जिसे आप जैसा सिखाओगे, जैसे माहौल दोगे, वो वैसा ही बन जाएगा। उसमें जो दोगे वही लौटा कर देगा। हम उसे नकारात्मकता देंगे तो वह दर्पण में वही दिखाएगा। हम उसे प्यार, समर्पण और संतुलन देंगे तो वही प्रतिबिंबित करेगा। दैनिक जीवन में देखिए, अगर सुबह उठकर पहले ही पल आपने अपने दिमाग में शिकायतें डाली, फिर वही दिन, फिर वही काम, मेरी जिंदगी क्यों ऐसी है, तो मन तुरंत उसी शिकायत का प्रतिबिंब आपके पूरे दिन में फैला देता है। और अगर आप सुबह उठकर कहते हैं, आज मैं बेहतर बनूंगा, आज मैं अपने मन को साफ रखूंगा, आज मैं अपने भीतर शांति भरूंगा, तो मन उसी ऊर्जा के साथ दिन शुरू कर देता है। मन किसी मशीन की तरह नहीं है जिसे आप टाइट करके ठीक कर लो। मन एक नदी की तरह है। साफ पानी तभी बहेगा जब स्रोत साफ होगा। अगर स्रोत में ही कचरा होगा तो नदी को दोष देना मूर्खता है। बुद्ध ने बार बार कहा, तुम स्वयं को बदलो, मन स्वयं बदल जाएगा। मन को वश में करना किसी बाहरी सिद्धि की बात नहीं है। बुद्ध कहते हैं, मन ज्ञान से खिलता है, अनुशासन से मजबूत होता है और सजगता से शांत होता है। जब ये तीनों बातें समझ आ जाती हैं, तब मन किसी जादू से नहीं, बल्कि धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से आपके नियंत्रण में आने लगता है। सबसे पहले बात आती है सही ज्ञान की। आज लोगों को मन से नहीं, मन के कारण बनने वाली भावनाओं से डर लगता है। डर क्यों आता है? बेचैनी क्यों उठती है? इच्छाएं इतनी तेज क्यों होती हैं? जब इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, मन भारी लगने लगता है। लेकिन जब समझ आने लगती है, जब ज्ञान भीतर उतरने लगता है, तो मन शांत होने लगता है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डरता है, लेकिन जैसे ही उसे बताया जाता है कि इस कमरे में कुछ नहीं है, उसका डर गायब हो जाता है। ज्ञान वही रोशनी है जो मन के अंधेरे को मिटा देती है। बुद्ध ने कहा था, जिस बात को तुम समझ लेते हो वह तुम्हें परेशान करना बंद कर देती है। और यह बिल्कुल सच है। डर तब तक डर है जब तक तुम उसे देखते नहीं। इच्छा तब तक तेज है जब तक तुम उसकी जड़ नहीं पहचानते। बेचैनी तब तक बेचैनी है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते कि यह सिर्फ एक विचार है, सच नहीं। इसके बाद आता है अनुशासन। मन उतना ही शक्तिशाली होता है जितना उसका वातावरण होता है। आलस बढ़ाओगे, मन सुस्त हो जाएगा। तुलना करोगे, मन बेचैन हो जाएगा। इच्छाओं के पीछे भागोगे, मन थक जाएगा। नशे, बुरी आदतों, गलत संगत में रहोगे, मन अपनी शक्ति खो देगा। अनुशासन मन को मारना नहीं, मन के आसपास जमा हुए कचरे को साफ करना है। जैसे कोई आदमी गंदे कमरे में बैठकर कहे कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती, जबकि कमरे की गंदगी साफ होते ही वो खुद ब खुद शांत महसूस करने लगेगा। मन हमारा सेवक है, लेकिन आदतें उसके मालिक बन जाती हैं। जब आदतें सुधरती हैं, मन अपने असली स्वरूप में लौट आता है, शांत, स्थिर, मजबूत। और फिर आता है तीसरा और सबसे बड़ा नियम, सही ध्यान, सजगता, ऑब्जर्विंग, अवेयरनेस। यह वह जगह है जहां बुद्ध का पूरा ज्ञान जाकर टिकता है। क्योंकि जब आप मन को देखने लगते हैं, उसकी हर हरकत को पहचानने लगते हैं, तो मन अपनी गति खो देता है। मन तभी भागता है जब उसे पता हो कि कोई देख नहीं रहा। लेकिन जब आप सजग होकर देखते हैं, अभी मन दौड़ रहा है, अभी क्रोध आ रहा है, अभी लालच जाग रहा है, तो मन की शक्ति आधी हो जाती है। सजगता ऐसा दिया है जो अंधेरे को चुनौती देता है। जैसे ही आप देखने लगते हैं कि मन क्या कर रहा है, मन खुद शांत हो जाता है। क्योंकि मन की दौड़ अज्ञान से पैदा होती है और सजगता ही वह रोशनी है जो अज्ञान को खत्म कर देती है। बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम देख लेते हो वह तुम पर हावी नहीं हो सकता। और यही तीनों मिलकर मन को वश में करने की असली कला बनते हैं। ज्ञान दिशा देता है, अनुशासन शक्ति देता है और सजगता नियंत्रण देती है। जैसे नदी को बांध से नहीं, उसकी दिशा समझकर मोड़ा जाता है, वैसे ही मन को लड़कर नहीं, समझकर वश में किया जाता है। मन को जीतने की सबसे बड़ी कला जो बुद्ध ने बार बार समझाई, वह बहुत सरल है लेकिन गहरी। मन को ऊपर ऊपर से नियंत्रित करने की कोशिश बेकार है। जैसे पेड़ की पत्तियां काटते रहो और उम्मीद करो कि पेड़ सूख जाएगा। पत्तियों को काटने से पेड़ नहीं बदलता, जड़ें बदले बिना कुछ नहीं बदलता। इसी तरह मन के विचार, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, ये सब पत्तियां हैं। हम हर रोज इन्हें काटते रहते हैं।
कभी गुस्सा हटाना चाहते हैं, कभी डर मिटाना चाहते हैं, कभी बेचैनी दबाना चाहते हैं। लेकिन ये सब तो पत्तियां हैं और पत्तियां कटने के बाद फिर उगाती हैं। बुद्ध कहते थे, मन को शांति चाहिए तो विचारों को मत पकड़ो, उन विचारों की जड़ को पकड़ो। मन भटकता क्यों है? क्यों अचानक बेचैनी बढ़ जाती है? क्यों छोटी सी बात पर मन टूटने लगता है? क्यों साधारण सी चीजें भी मन को परेशान कर देती हैं? क्योंकि मन के पीछे हमेशा कोई ना कोई जड़ छिपी होती है। कभी कोई डर, कभी कोई लालच, कभी कोई पुरानी आदत, कभी कोई गहरी छिपी इच्छा, कभी कोई अधूरापन। जब ये जड़ें जागती हैं, मन हिल जाता है। जैसे पेड़ की जड़ में हलचल हो तो पूरा पेड़ कांप जाता है, वैसे ही मन के भीतर छिपा डर हिलता है तो मन अस्थिर हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मन खुद खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि मन खराब नहीं। मन केवल संकेत देता है कि नीचे कुछ है जो तुम्हें देखना है। मन की अशांति कोई गलती नहीं, बल्कि एक संदेश है। अभी भी भीतर कुछ ऐसा है जिसे समझने की जरूरत है। एक छोटी सी कहानी समझ लो। एक व्यक्ति बार बार ध्यान करता था, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, मन बहुत भटकता है, मैं परेशान हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम मन को दोष दे रहे हो, लेकिन मन तुम्हें वह दिखा रहा है जो तुम छुपा रहे हो। फिर बुद्ध ने कहा, मन की पत्तियां हटाना बंद करो, जड़ें देखो, डर कहां छिपा है, लालच कहां छिपा है, इच्छा कहां से चल रही है, अधूरापन किस जगह चुभ रहा है। जैसे ही व्यक्ति ने अपनी जड़ों को पहचानना शुरू किया, उसका मन कुछ ही दिनों में शांत होने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह समझ का प्रभाव था। मन कभी अचानक भटकता नहीं, हर भटकाव के पीछे कोई जड़ होती है। कोई पुराना डर, कोई दबा हुआ घाव, कोई महत्वाकांक्षा या कोई आदत जो वर्षों से हमारे भीतर जमा है। जब आप इन जड़ों को पहचान लेते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है। क्योंकि मन को शांत करने का मतलब विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन कारणों को देखना है जो विचार पैदा करते हैं। यह विज्ञान बहुत गहरा है। बुद्ध कहते हैं, जड़ें समझ में आ जाएं तो मन को जीतना एफर्टलेस हो जाता है। और सच भी यही है। मन को जीतना मतलब मन को दबाना नहीं, मन को देखना, उसकी जड़ों को देखना और उन जड़ों को धीरे धीरे समझदारी से बदलना है। डर की जड़ को काट दो, मन बहादुर बन जाएगा। लालच की जड़ को निकाल दो, मन हल्का हो जाएगा। इच्छा की जड़ को समझ लो, मन स्थिर हो जाएगा। पुरानी आदतों की जड़ को बदल दो, मन नया हो जाएगा। अधूरेपन की जड़ को भर दो, मन शांत हो जाएगा। जड़ें बदली तो पत्तियां अपने आप बदल जाती हैं। ध्यान, मेडिटेशन असली हथियार है दोस्त। लोग ध्यान को बहुत मुश्किल समझते हैं। उन्हें लगता है मन रोकना है, विचार बंद करने हैं, शांति लानी है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, ध्यान मन को रोकना नहीं, ध्यान मन को समझना है। और यही बात पूरी जिंदगी बदल देती है। मन क्या करता है? भागता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कहने को बहुत कुछ है। जब मन दौड़ता है, कहीं अतीत में, कहीं भविष्य में, तो आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है। बिना लड़ाई, बिना तनाव, बिना रोकने की कोशिश। मन डराता है, बस देखो, डर आएगा और आप उसे देखते रहेंगे तो डर एक बच्चे की तरह शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे दबाया नहीं, समझा है। मन लालच देता है, बस देखो, वो आपको कहेगा ये चाहिए, वो चाहिए, तभी खुशी मिलेगी। लेकिन जब आप उसे देखते हैं तो आपका दिमाग समझता है ये असली जरूरत नहीं, ये सिर्फ मन का खेल है। और जैसे ही आप ये समझ गए, मन अपने आप शांत। ध्यान मान सिर्फ देखना, और यही देखना मन को वश में कर देता है। क्योंकि मन उसी को कंट्रोल कर लेता है जो मन की चाल नहीं समझता। लेकिन जैसे ही आप सजग हो जाते हैं, मन हार जाता है और आप जीत जाते हैं। कभी आपने पेड़ को देखा है? ऊपर दिखने वाली शाखाएं, पत्तियां, फल, ये सब बाद में बनते हैं। सबसे पहले बनती है जड़। जड़ें सही हों तो पूरा पेड़ सुंदर होता है। जड़ें गलत हों तो पत्ते चाहे जितने चमकदार हों, एक दिन सूख जाते हैं। वैसे ही आपका मन भी एक पेड़ है। आपका व्यवहार पत्तियां हैं, आपकी आदतें शाखाएं हैं, आपके विचार तना हैं और आपकी जड़ है मन की समझ। बुद्ध कहते हैं, अगर जड़ें बदल दो तो बाकी सब अपने आप बदल जाता है। इसीलिए मैं आज आपको वो बात बताने आया हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। डर, एक ऐसा शब्द जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आपने नोटिस किया होगा, डर कभी बाहर से नहीं आता,
डर हमेशा मन के अंदर पैदा होता है। किसी पुराने गांव में एक लड़का था। हर रात उसे लगता था कि घर के बाहर कोई दानव खड़ा है। वो रोने लगता, चिल्लाने लगता। लेकिन एक दिन उसके दादाजी ने कहा, आज रात मैं तुम्हें डर की जड़ दिखाऊंगा। रात हुई, लड़का कांप रहा था। दादाजी उसे बाहर लेकर गए। अंधेरा गहरा था और जहां दानव दिखता था वहां पहुंचकर दादाजी ने एक दिया जलाया। क्या था वहां? कुछ नहीं, बस एक मटके पर रखा पुराना कपड़ा जो हवा से हिलकर दानव दिखता था। दादाजी ने कहा, डर कभी बाहर नहीं होता, डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। ये कहानी हम सब की है। हमारा मन हमेशा उन चीजों से डर बनाता है जिन्हें हम समझते नहीं, लेकिन जैसे ही आप जड़ पर रोशनी डालते हैं, डर मिट जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, डर से लड़ो मत, डर को देखो। जब आप डर को देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो डर एक बच्चे की तरह शांत हो जाता है, क्योंकि मन को समझने वाला व्यक्ति किसी चीज से नहीं डरता। लालच की जड़ को निकाल दो, मन हल्का हो जाएगा। लालच सिर्फ पैसे का नहीं होता, लालच ध्यान का भी होता है। लालच दूसरों की प्रशंसा का भी होता है। लालच इस बात का भी कि मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी पहचान चाहिए। बुद्ध कहते थे, लालच का बोझ इतना भारी है कि इंसान चलना छोड़ देता है और घिसटने लगता है। एक राजा बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान मेरे पास सब कुछ है पर मन भारी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन भारी नहीं है, तुम्हारी थैली भारी है। राजा बोला, कौन सी थैली? बुद्ध बोले, मुझे चाहिए की थैली। अगर आप अंदर झांकें तो आपको भी यह थैली मिलेगी। हमेशा कुछ चाहिए, कुछ और फिर भी मन शांत नहीं। क्यों? क्योंकि लालच की कोई मंजिल नहीं। ये एक रेस है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं। लेकिन बुद्ध ने एक बात कही जो जीवन बदल देती है। जिस दिन आप लालच को समझ लेते हैं, लालच उसी दिन मर जाता है। आपको लालच छोड़ना नहीं, लालच को देखना है। जब मन कहे ये चाहिए, तभी खुशी मिलेगी, तो बस पूछना क्यों। ये क्यों इतना शक्तिशाली है कि कोई भी लालच ज्यादा देर टिक नहीं सकता। और यही ध्यान है। ध्यान मतलब अपने मन के लालच को देख लेना। इच्छा की जड़ को समझ लो, मन स्थिर हो जाएगा। इच्छाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन जब इच्छा आपको नियंत्रित करे तब वह समस्या बन जाती है। बुद्ध कहते थे, इच्छाएं बुरी नहीं, उनसे चिपकना बुरा है। एक भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान मैं ध्यान करता हूं पर मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम नदी को देख सकते हो? भिक्षु बोला, हां। बुद्ध बोले, नदी को बहने दो, उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें बहा ले जाएगी। हमारी इच्छाएं भी नदी की तरह हैं। जब हम उन्हें रोकते हैं, दुख होता है। जब हम उन्हें बहने देते हैं, मन स्थिर होता है। इच्छा को समझना इच्छा को खत्म करने से ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप देख लेते हैं कि ये इच्छा मेरे मन की एक तरंग है, वो उठेगी और थोड़ी देर में शांत भी हो जाएगी, तो आप स्थिर हो जाते हैं। और यही बुद्ध का ध्यान है। पुरानी आदतों की जड़ को बदल दो, मन नया हो जाएगा। आदतें मन की सबसे गहरी जड़ें हैं। किसी पेड़ की जड़ें जितनी गहरी हों, उतना ही पेड़ मजबूत होता है। लेकिन अगर जड़ें सड़ी हों तो पेड़ कितना भी सुंदर हो, गिर जाता है। बुद्ध ने कहा, मन वही दोहराता है जो उसे सिखाया गया है। अगर उसे नया सिखा दो तो मन नया बन जाता है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वो गुस्सैल था, हर बात पर चिढ़ जाता था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम रोज वही प्रतिक्रिया क्यों देते हो? वो बोला, आदत है। बुद्ध मुस्कुराए, तो इसे नई आदत देकर बदल दो। मन एक मशीन नहीं, मन एक मिट्टी का दिया है। जिस आकार में ढालोगे वह उसी आकार में बन जाएगा। आदतों को बदलना मुश्किल नहीं, सजगता चाहिए। जब आप समझ जाते हैं कि ये आदत मुझे नुकसान दे रही है, तो आपका मन बदलना शुरू हो जाता है। ध्यान इसी सजगता का अभ्यास है। ध्यान मतलब हर पल देखना, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। और जिस दिन आप ये देखने लगते हैं, आपकी पुरानी आदतें टूटने लगती हैं। मन का सबसे बड़ा दुख यह है कि उसे लगता है मैं अधूरा हूं। लोग सोचते हैं, मुझे कोई मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा, मुझे पैसे मिल जाएं तो मैं पूरा हो जाऊंगा, मुझे घर गाड़ी मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा। पर बुद्ध कहते हैं, मन अधूरा नहीं है, मन सिर्फ भ्रमित है। आप पूरा पैदा हुए हैं, आपके अंदर वह सब कुछ है जिसकी जरूरत है।
लेकिन मन को हमेशा तुलना चाहिए। मन चाहता है कि मैं किसी से बेहतर बनूं। अधूरापन तुलना से पैदा होता है। जब तुलना खत्म, शांति शुरू। ध्यान का एक ही काम है, आपको आपकी पूर्णता दिखाना। ध्यान में जब मन शांत होता है, आपको महसूस होता है कि मैं किसी चीज की कमी नहीं, मेरे अंदर गहरा सुकून है। और जब यह सुकून मिलता है तो मन एकदम शांत हो जाता है। लोग सोचते हैं ध्यान मतलब मन रोकना, विचार बंद करना, शांत बैठना। लेकिन बुद्ध कहते हैं ध्यान मन को रोकना नहीं, ध्यान मन को देखना है। मन एक बच्चे की तरह है। बच्चा शरारत करेगा, दौड़ेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन अगर आप उसे समझते हैं, वह शांत हो जाता है। अगर मन डर दिखाए, उसे देखो। अगर मन लालच लाए, उसे देखो। अगर मन दुख दे, उसे देखो। यही देखना ही ध्यान है। इस देखने का असर क्या होता है? मन के खेल पकड़ में आने लगते हैं। मन का असली चेहरा दिखने लगता है। और जिस दिन आप मन की चाल समझ जाते हो, मन उसी दिन हार जाता है। बुद्ध कहते हैं जो सजग है वही विजयी है। ध्यान आपको विजेता बनाता है, दूसरों पर नहीं, अपने मन पर। मन को जितना चाहोगे वह उतना जिद्दी बनेगा। मन को जितना समझोगे वह उतना आज्ञाकारी बनेगा। दोस्त, आज की एक कटु सच्चाई सुनो। मन को जितना दबाओगे वह उतना ही उछलेगा। मन को जितना रोकोगे वह उतना ही भटकेगा। लेकिन मन को समझोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। मन को दबाना, संघर्ष। जब आप कहते हो मैं ये विचार नहीं सोचूंगा, मैं डर को हटाऊंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो मन कहता है अच्छा देख, मैं अब और बढ़ाता हूं। क्योंकि मन को रोकना ऐसा है जैसे किसी बच्चे को कहना ये मत छूना, और बच्चा सबसे पहले उसी चीज को छूने दौड़ पड़ता है। मन विरोध से नहीं बदलता, मन दबाव से नहीं झुकता। मन को जानना या जीत, बुद्ध कहते हैं मन को जीतना मन से लड़कर नहीं, मन को समझकर होता है। जब आप देखते हो कि ये विचार कहां से आ रहा है, ये डर किस वजह से है, ये इच्छा किस कमी से निकल रही है, तो आप मन के मालिक बन जाते हो। फिर मन चिल्लाता नहीं, मन भागता नहीं, मन आपको परेशान नहीं करता, बल्कि आपके आदेश पर चलता है। क्यों? क्योंकि अब मन समझ चुका होता है कि आप जाग चुके हैं, आप सजग हैं, आप आसानी से उसके जाल में नहीं फंसने वाले। मन को जितना समझोगे वह उतना आज्ञाकारी बनेगा। जब आप मन के पीछे छिपे कारणों को पकड़ लेते हो, डर, लालच, इच्छा, आदत, अहंकार, तो मन के पास छुपने की जगह ही नहीं रहती। फिर मन शांत हो जाता है और धीरे धीरे आपके आदेश पर काम करने लगता है। मन को जितना चाहोगे वह उतना जिद्दी बनेगा। मन को जितना समझोगे वह उतना आज्ञाकारी बनेगा। दोस्त, आज एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। ये ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन की जड़ को हिला देने वाली चेतना है। हम सब मन को जीतना चाहते हैं, लेकिन तरीका गलत चुन लेते हैं। हम मन से लड़ते हैं, मन को दबाते हैं, मन को चुप करवाते हैं, और फिर सोचते हैं कि मन हमारी क्यों नहीं सुनता। पर सच ये है, मन को जितना दबाओगे वह उतना ही उछलेगा। मन को जितना रोकोगे वह उतना ही भटकेगा। लेकिन मन को समझोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। जब आप अपने मन को दबाने की कोशिश करते हो, मैं ये विचार नहीं सोचूंगा, मैं डर को हटाऊंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं ऐसा महसूस नहीं करूंगा, तो आपको क्या लगता है मन चुप हो जाएगा? नहीं, मन चिल्लाता है अच्छा देख, अब मैं और ज्यादा करूंगा। क्योंकि मन को रोकना ऐसा है जैसे किसी छोटे बच्चे को कहना ये मत छूना, और बच्चा सबसे पहले उसी चीज को छूने दौड़ पड़ेगा। यही मन की प्रकृति है। मन रोक के नहीं चलता, मन दबाव से नहीं झुकता, मन आदेश से नहीं बदलता। आप मन को जितना धक्का दोगे वह उतना ही उछल कर आपको गिराएगा। मन को दबाने से सिर्फ दो चीजें पैदा होती हैं, संघर्ष और हार। इंसान तीन चीजों को सबसे ज्यादा चाहता है, आजादी, स्वीकार्यता और समझ। और मन भी इंसान की तरह है। जब आप मन पर जबरदस्ती करते हो तो मन महसूस करता है कि उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। फिर मन विद्रोही बन जाता है। यही कारण है कि जितना आप कहते हो डर नहीं करना, डर उतना बढ़ जाता है। जितना आप कहते हो गुस्सा मत करो, गुस्सा तेज हो जाता है। जितना आप कहते हो गलत विचार मत सोचो, वे विचार और गहरे बैठ जाते हैं। क्योंकि मन को रोकना मन की ऊर्जा को दोगुना बढ़ा देता है।
बुद्ध का अद्भुत उपदेश, मन को जीतना है तो मन से लड़ो मत। बुद्ध ने कहा था, मन को जीतना मन से लड़कर नहीं, मन को समझकर होता है। दुनिया इस एक वाक्य को समझ ले तो करोड़ों लोगों की परेशानियां खत्म हो जाएं। समझना यानी क्या? समझना यानी देखना कि यह विचार कहां से आया, यह डर किस वजह से है, यह गुस्सा किस चोट से पैदा हुआ, यह इच्छा किस कमी से निकल रही है। जैसे ही आप कारण देखते हो, मन शांत हो जाता है। मन की शक्ति कमजोर नहीं होती, लेकिन मन का विद्रोह खत्म हो जाता है। एक कहानी जो मन का पूरा विज्ञान खोल देती है। एक राजा के पास एक पागल हाथी था। हाथी किसी को भी मार देता था। राजा ने 100 तरीके अपनाए, मारना, रोकना, बांधना, धमकाना, लेकिन हाथी और ज्यादा उग्र हो गया। एक दिन एक बूढ़े महात्मा आए और बोले, राजन, हाथी को मत रोको, उसे समझो। उन्होंने हाथी को एक फल दिया, उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोले, तू डरता है ना, इसलिए मारता है। हाथी शांत हो गया। राजा हैरान, मैंने सब किया, पर यह कैसे? महात्मा बोले, जिस शक्ति को तुम दबाते हो वह शक्ति तुम्हें दबाने लगती है। जिस शक्ति को तुम समझते हो वह शक्ति तुम्हारी बन जाती है। दोस्त, मन भी उस पागल हाथी की तरह है। आप उसे जितना बांधोगे वह उतना तोड़ेगा, आप उसे जितना मारोगे वह उतना उग्र होगा। लेकिन एक बार आपने उसके डर को समझ लिया, उसकी भूख को समझ लिया, उसकी चोट को समझ लिया, तो वही मन आपके पैरों के पास बैठ जाता है। मन को समझना राज, मन को आज्ञाकारी बनाना। जब आप मन को समझते हो, उसकी जड़ पकड़ते हो, तो मन के पास छुपने की कोई जगह नहीं बचती। क्योंकि डर ज्ञान की रोशनी में टिक नहीं सकता, गुस्सा समझ की गर्मी में पिघल जाता है, लालच जागरूकता के सामने बेनकाब हो जाता है, इच्छा खालीपन को दिखाती है, आदत आपकी निष्क्रियता को उजागर करती है, अहंकार मन की कमजोरी को खोल देता है। फिर क्या होता है? मन शांत हो जाता है, मन मान जाता है, मन सहयोगी बन जाता है और धीरे धीरे मन आपके आदेश पर काम करने लगता है। ये वो तरीके हैं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देंगे। मन को रोकना नहीं, मन को देखना शुरू करो। जब कोई विचार आए, उसे रोकना मत, उसे भागने मत दो, उसे पकड़ो और देखो। सवाल पूछो, तू कहां से आया? तुझे किस चीज का डर है? तुझे क्या चाहिए? मन तुरंत खुलना शुरू कर देगा। भावनाओं को दबाना मत, उन्हें स्वीकार करो। हम जिन भावनाओं को स्वीकार नहीं करते, वे अंदर जमा होकर 1000 गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन जो भावना स्वीकार कर ली जाती है, वह कुछ ही मिनट में टूट जाती है। डर को कहो, ठीक है, आ गया तू, बैठ। गुस्से को कहो, हाँ तू भी है, देख रहा हूं। दुख को कहो, ठीक है, तू भी मौजूद है, देखना। भावनाएं आपकी दास बन जाएंगी। मन की हर हरकत को पकड़ो, पर प्रतिक्रिया मत करो। मन कहे, गुस्सा करो, आप बस देखो, अच्छा ये गुस्सा है। मन कहे, डर जाओ, आप कहो, ठीक है, देख रहा हूं। मन कहे, खाना खाओ, आप कहो, जरूरत है या आदत। यही जागरूकता है, यही ध्यान है, यही मन का स्वामी बनना। दहम, जब मन समझ जाता है कि आप जाग चुके हैं, तो मन की चालें खत्म हो जाती हैं। वह अब आपको धोखा नहीं दे पाता, वह अब पुराने पैटर्न नहीं दोहरा पाता, क्योंकि मन देखता है, अब यह इंसान सोया हुआ नहीं है, ये जाग गया है, अब मैं इसे काबू में नहीं कर सकता। फिर मन बदल जाता है। वह आपका विरोध नहीं करता, वह आपकी ऊर्जा नहीं चुराता, वह आपकी इच्छाओं को नहीं खींचता, वह आपका साथी बन जाता है, वह आपका मित्र बन जाता है, वह आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जब मन आज्ञाकारी हो जाता है, आप असंभव को संभव कर देते हैं। असली जीत क्या है? असली जीत यह नहीं कि आप मन को खामोश कर दें। असली जीत यह है कि मन आपके बिना कुछ भी ना करे, आपके कहने पर सोचे, आपके कहने पर बोले, आपके कहने पर शांत हो, आपके कहने पर काम करे। यह तभी होता है जब आप मन को दबाते नहीं, मन को समझते हैं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्त, मन को बदलने की ताकत लड़ाई में नहीं, समझ में है। मन को जीतने की शक्ति जबरदस्ती में नहीं, जागरूकता में है। मन को साधने का तरीका दमन में नहीं, ध्यान में है। जैसे ही आप मन की असली प्रकृति समझ लेते हो, मन आपको कभी परेशान नहीं करेगा, वह आपका दुश्मन नहीं रहेगा, वह आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। मन को जितना चाहोगे वह उतना जिद्दी बनेगा, लेकिन मन को जितना समझोगे वह उतना आज्ञाकारी बनेगा। अगर आप मन को समझ गए तो आप जीवन को समझ गए। अगर आप मन को जीत गए
तो आप अपने भाग्य को जीत गए। मालिक तुम हो, लेकिन चलता मन है। क्यों? दोस्त, ये जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि हम मन के मालिक हैं। सच यह है कि हम मालिक होते हुए भी जिंदगी भर मन की दहशत में जीते रहते हैं। मन कहता है डर लग रहा है, और हम मान लेते हैं। मन कहता है तुमसे नहीं होगा, और हम रुक जाते हैं। मन कहता है ये चाहिए तभी खुशी मिलेगी, और हम उसी के पीछे भागते जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि मन बहुत शक्तिशाली है, जबकि शक्ति उसमें नहीं, हमारी मान लेने की आदत में है। मन क्यों चलाता रहता है तुम्हें? क्योंकि तुमने बिना सोचे उसकी हर बात को मान लिया, उसके हर डर को सच समझ लिया, उसकी हर कल्पना, हर चिंता को वास्तविकता मान लिया, उसके हर बहाने पर भरोसा कर लिया। मन का खेल सिर्फ इतना है, वह कहता है और तुम मान लेते हो। बस यही हार हो जाती है। मन सिर्फ विचारों की मशीन है, सत्य नहीं। बुद्ध कहते हैं विचार आते जाते बादलों जैसे हैं, लेकिन तुम आसमान हो, बादल नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? बादल को अपनी पहचान बना लेते हैं, डर को मैं समझ लेते हैं, चिंता को सच्चाई मान लेते हैं, नकारात्मक सोच को मेरा स्वभाव मान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है, मन सिर्फ एक मशीन है विचार बनाने की। विचार वांछन तथ्य नहीं होते, विचार वांछन सिर्फ मन की आवाज होते हैं। जैसे ही आप समझ जाते हो कि यह विचार है, सत्य नहीं, मन वहीं शांत हो जाता है। यही क्षण है जब मन नियंत्रण में आता है। जब आप मन के हर विचार को पकड़कर कहते हो ठीक है, तू बोल सकता है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। फिर मन हावी नहीं होता, मन मालिक नहीं बनता, मन धोखा नहीं देता, बल्कि आपकी सजगता के सामने झुक जाता है। और वही पल होता है जब आप पहली बार मन के मालिक बनते हो, सिर्फ नाम के नहीं, सच में। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग मन को बदलने की कोशिश करते हैं, उसे दबाते हैं, रोकते हैं, डांटते हैं, और फिर थक जाते हैं कि मन मानता ही नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं मन को रोकोगे तो वह विद्रोह करेगा, मन को दिशा दोगे तो वह सहयोग करेगा। मन को बदला नहीं जाता, मन को लगाया जाता है। मन खाली रहे तो शरारती बन जाता है। जिस मन के पास कोई लक्ष्य नहीं, वो हर पल भटकेगा। कभी वह आपको डर की तरफ धकेल देगा, कभी लालच की तरफ, कभी चिंता की तरफ, कभी फालतू विचारों की भीड़ में फेंक देगा। खाली मन का खेल यही है, वह अपनी ही बनाई दुनिया में आपको कैद कर देता है। लेकिन जैसे ही आप उसे काम देते हो, जिम्मेदारी देते हो, दिशा देते हो, मन उसी राह पर चलने लगता है। मन को दिशा दो, मन आज्ञाकारी हो जाएगा। जब आप मन से कहते हैं चलो आज ये सीखते हैं, चलो इस काम को पूरा करते हैं, चलो आज खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं, तो मन धीरे धीरे बदलने लगता है। वह विरोध नहीं करता, वह आपका साथी बन जाता है। क्योंकि मन को भटकने से ज्यादा किसी काम में लगना पसंद है जिसे वह अर्थपूर्ण समझता है। लक्ष्य मन को मजबूत बनाते हैं। जिस व्यक्ति के पास एक स्पष्ट दिशा होती है, एक अर्थपूर्ण उद्देश्य होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जो भीतर से उसे आकर्षित करता है, उसका मन कभी उसके खिलाफ नहीं जाता। ऐसा मन शांत होता है, स्थिर होता है और आदेश मानता है, क्योंकि वह जानता है उसका मालिक जाग गया है। मन को जिम्मेदारी दो, वही उसकी दवा है। मन को थामने की कोशिश मत करो, मन को खींचो मत, बस उसे जिम्मेदारी दो। क्योंकि काम में लगा मन ही शांत होता है, भरा हुआ मन ही मजबूत होता है, व्यस्त मन ही आज्ञाकारी होता है। और यह बात जिंदगी बदल देती है कि मन को हराने की जरूरत नहीं, बस उसे दिशा देने की जरूरत है। मन आपका दुश्मन नहीं है, मन एक छोटा बच्चा है। वह भागता है क्योंकि वह डरता है, वह जिद करता है क्योंकि उसे समझ नहीं होती, वह रास्ता बदलता है क्योंकि उसे दिशा नहीं मिली होती। जैसे ही आप उसे समझाना शुरू करते हैं, उसके भीतर छिपे डर को पहचानते हैं, उसकी आदतों को देखते हैं और उसे धीरे धीरे सही दिशा देते हैं, मन बदलने लगता है, नरम होने लगता है, आपकी बात मानना शुरू कर देता है। और जिस दिन मन आपकी बात मान लेता है, उस दिन पूरी जिंदगी बदल जाती है। सोच बदल जाती है, फैसले बदल जाते हैं, ऊर्जा बदल जाती है, और इंसान वही रहते हुए भी एक बिल्कुल नया जीवन जीने लगता है। अगर इस ज्ञान ने आपके अंदर भी कहीं एक छोटी सी रोशनी जलाई हो, अगर इस वीडियो ने आपको मन के खेल को समझने में थोड़ी भी मदद की हो, तो इस रोशनी को आगे बढ़ाइए,
वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस ज्ञान को उन लोगों तक शेयर करिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका हर लाइक, हर शेयर किसी एक मन को शांत कर सकता है, किसी एक जिंदगी को बदल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, शांत रहें और अपने मन के मालिक बने।